ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 दिसंबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग ट्रांसफर होने का युग है। अभी तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनना है। आज का प्रश्न, बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है? बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी महिमा गाई जाती है ना? वो कौन से बच्चे होते हैं जिनकी बाप के साथ साथ महिमा गाई जाती है? वो बच्चे कौन से होते हैं? उत्तर, जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं। जो टीचर बन बहुतों का कल्याण करने के निमित्त बनते हैं, उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। उनकी महिमा भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करन करावन हार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं। करन करावन हार बाबा बच्चों से अनेकों का कल्याण कराते हैं, तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। तो बच्चों की भी महिमा हो जाती है। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। कहते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर दया की, जो हम क्या से क्या बन गए। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती। टीचर बनने बिगर आशीर्वाद मिल नहीं सकती, है ना? बाबा का परिचय आपको मिला। अब आपने बाबा का परिचय बहुतों को देना है, चाहे कोई भी है, भाई है, बहन है, जो भी आपके संबंध संपर्क में आई, सबको बाबा का परिचय देना, सबको बाबा से मिलवाना, उनके जीवन को सुखी बनाना। जो सुख आप अनुभव कर रहे हैं वो दूसरों को देना, ये है दूसरे पर दया करना। आप सुखी हैं, अतीन्द्रिय सुख में हैं। क्यों है? क्योंकि आपको बाबा मिला, बाबा का परिचय मिला, अपनी पहचान मिली, बाप की पहचान मिली, और मालूम चला ये समय कौन सा है। तो अभी आप दुखी नहीं हो सकते। जो ड्रामा के हर राज को अच्छी रीति जानता है वह दुखी नहीं होता है। दुखी होने का कारण ही अनजान है, तो दुखी हो रहा है। तो बाबा हमको सब समझ देता है। तो ये समझ बाबा हम बच्चों को आगे दूसरों को देने के लिए भी कहता है। इसलिए बाबा ने कई बार कहा, मैं तो सब तक नहीं पहुंचूंगा, वहां पहुंचोगे तुम बच्चे। तो जब तुम बच्चे बाप समान बनकर ये सेवा करोगे,
तो करन करावनहार आपके द्वारा दूसरों की सेवा करा लेगा। तो बाबा अपने बच्चों से मिलेगा आपके माध्यम से। इसलिए आप भी टीचर बनकर, जैसे बाबा टीचर बनकर हमको पढ़ाता है, आप भी सबको बाबा का परिचय दें, आपसे मिलवाएं। जो भी आपके संबंध संपर्क में आता है, जो भी, उसको पता होना चाहिए कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या आपकी जीवन शैली है, क्या आपका लक्ष्य है, तो उसको पता होना चाहिए ना। तो आप टीचर बनकर भूतों का कल्याण करें। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं, फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है, भल कोई सर्वव्यापी भी कहते हैं, परंतु उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना, बाप कौन है। सर्वव्यापी कह रहे हैं तो पहले पहचानना तो चाहिए कि बाप कौन है। पहचान कर फिर कहना चाहिए बाप का निवास स्थान कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो उनके निवास स्थान का पता कैसे पड़े। कह देते वह तो नाम रूप से न्यारा है, गोया है नहीं। तो जो चीज है नहीं, उनके रहने का स्थान का भी कैसे विचार किया जाए। बाप कौन है ये तो पता होना चाहिए, तब तो बात आती है कि वो कौन है, और आपको पता पड़ गया, फिर बात आती है कि उनका निवास स्थान कहाँ है। ये तभी तो होगा ना जब आप उन्हें जानेंगे, फिर उनके निवास स्थान का आपको पता पड़ेगा। तो ये अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का स्थान समझाया जाता है। बाप कहते मैं तुमको इस रथ द्वारा पहचान देने आया। मैं तुम सबका बाप हूं, जिसको परम पिता कहा जाता है। आत्मा को भी कोई नहीं जानते हैं। बाप का नाम, रूप, देश, काल नहीं है तो बच्चों का फिर कहां से आए। फिर आप भी कुछ नहीं। जब बाप का ही नाम, रूप, देश, काल ही नहीं है तो फिर बच्चों का कहां से। बाप ही नाम रूप से न्यारा है तो बच्चे फिर कहां से आए। सवाल उठता है ना, फिर बच्चे कहां से आए। बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है। सिद्ध होता है वह नाम रूप से न्यारा नहीं है। मैंने ऐसे नहीं कि वो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, न्यारा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है कि नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, बल्कि कितना भी सूक्ष्म हो। आकाश सूक्ष्म है तो भी नाम तो है ना। जैसे ये पोलार सूक्ष्म है, वैसे बाप भी बहुत सूक्ष्म है, फिर भी नाम तो है ना। बच्चे वर्णन करते हैं वंडरफुल सितारा है जो इनमें प्रवेश करते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। बाप तो रहते ही है परम धाम में, वह रहने का स्थान है। ऊपर नजर जानी चाहिए ना, जाती है कि नहीं जाती है। ऊपर उंगली से इशारा कर याद करते हैं तो जरूर जिसको याद करते हैं कोई वस्तु होगी, वरना इतने सब उसको याद करे जा रहे हैं, कुछ तो वो होगा, कोई तो वस्तु होगी। वो परम पिता परमात्मा कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से न्यारा कहना, इसे अज्ञान कहा जाता है। बाप को जानना, इसे ज्ञान कहा जाता है। अब ये भी तुम समझते हो हम पहले अज्ञानी थे, बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो हम आत्मा है, ना कि शरीर। आत्मा को अविनाशी कहा जाता है तो जरूर कोई चीज है ना। अविनाशी कोई नाम नहीं। अविनाशी अर्थात जो विनाश को नहीं पाती।
तो जरूर कोई वस्तु है। बच्चों को अच्छी रीति समझाया गया है, मीठे मीठे बच्चों। अब जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं वे आत्माएं अविनाशी हैं। तो ये आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। तो ये खेल एक ही बार होता है, जबकि बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। मैं भी पाठधारी हूं, मैं भी पाठधारी हूं। कैसे पाठ बजाता हूं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। पुरानी अर्थात पतित आत्मा को नया पावन बनाते हैं, तो फिर शरीर भी तुम्हारे वहां गुलगुल होते हैं। गुलगुल माना बहुत सुंदर। तो ये तो बुद्धि में है ना, है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, कहते हो बाबा 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 कहते हो। ये पाठ चल रहा है ना, क्या बाबा 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 कहने का भी तो पाठ चल रहा है तुम्हारा, चल रहा है ना। तो बाबा आया है तो बाबा कहते हो, पाठ चल रहा है ना। आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है हम बच्चों को शांति धाम घर ले जाने के लिए। अब शांति धाम के बाद है ही सुख धाम, शांति धाम के बाद दुख धाम हो ना सके। इसीलिए जो भी शांति धाम से आएगा एकदम से दुख धाम नहीं देखेगा, पहले वो सुख ही पाएगा। तो ऐसे नहीं कि शांति धाम के बाद सीधा ही दुख धाम, ये हो ही ना सके। नई दुनिया में सुख ही कहा जाता है। तो ये देवी देवताएं अगर चैतन्य हो तो इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, अगर चैतन्य हो तो कोई पूछे तो इनसे ये कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो क्या कहेंगे, हम स्वर्ग के रहने वाले हैं, यही कहेंगे ना ये। अब ये जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकती, अब ये तो नहीं कह सकते, जड़ मूर्ति तो नहीं कह सकते। तुम तो कह सकते हो ना, तुम तो जड़ नहीं हो। तुम तो कह सकते हो ना हम असुर स्वर्ग में रहने वाले देवी देवताएं थे, फिर 84 का चक्र लगाए, अब संगम पर आए हैं। तुम तो कह सकते हो, क्योंकि सत्युग में तो इनसे कोई पूछेगा नहीं। पर हो तो वही आत्मा, तो अभी किस अवस्था तक आई हो अब तो बता सकती हो, नहीं बता सकती। ये ट्रांसफर होने का पुरुषोत्तम संगम युग है। बच्चे जानते हैं हम बहुत उत्तम पुरुष बनते हैं, हम हर 5000 वर्ष के बाद सत्व प्रधान बनते हैं, और सत्व प्रधान भी नंबरवार कहेंगे। तो ये सारा पाठ आत्मा को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को पाठ मिला हुआ है, अहम आत्मा को पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा 84 जन्म लेती हूँ, हम आत्मा वारिस हैं। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ये पक्का समझना है कि हम सब आत्माएं मेल हैं, क्योंकि हम वारिस हैं। तो हम सब आत्माएं क्या है, मेल हैं, है ना। इसीलिए कहा जाता ना भाई भाई समझो, हम सब आत्माएं मेल हैं। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, हद के लौकिक बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं कि आत्मा सदैव फीमेल बनती है, ऐसे भी नहीं है। 84 जन्म है तो पूरे 84 जन्म आत्मा फीमेल ही बने जा रही है, ऐसा भी नहीं है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा कभी मेल का कभी फीमेल का शरीर लेती हो तो आत्मा ना, क्लियर। आत्मा कभी मेल का शरीर लेती, कभी फीमेल का शरीर लेती। इस समय तुम सब मेल्स हो, क्योंकि तुम्हें वर्षा लेना है बाप से, तो इस समय तुम सब मेल्स हो। सब आत्माओं को एक बाप से वर्षा मिलता है, सब बच्चे ही बच्चे हैं, सबका बाप एक है। बाप भी कहते हैं हे बच्चों तुम सब आत्माएं मेल्स हो, ठीक है, क्लियर। हमारे रूहानी बच्चे हो, हमारे रूहानी
बच्चे हो, फिर पाठ बजाने के लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो मनुष्य सृष्टि की वृद्धि हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बल्कि कहते तो हैं कि हम सभी ब्रदर्स हैं, परंतु समझते नहीं हैं। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने अनेक बार वर्षा लिया है, आत्मा को ये पक्का हो जाता है, आत्मा बाप को जरूर याद करती है, ओ बाबा रहम करो, बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। देह सहित दे के सब संबंध छोड़ हम आत्मा आपको ही याद करेंगे। बाप ने समझाए अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं, हर 5000 वर्ष के बाद हम ये देवता कैसे बनते हैं, तो ये भी तो जानना चाहिए ना। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? स्वर्ग का वर्षा किससे मिलता है ये अभी तुम समझते हो। बाप तो स्वर्गवासी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नरक में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी नरक में हो, जबकि तुम तमो प्रधान बनते हो। तो ये तमो प्रधान दुनिया है ना। सतो प्रधान दुनिया थी, हर 5000 वर्ष के बाद पहले इनका राज्य था, हर 5000 वर्ष पहले इनका राज्य था। इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो, इन बातों को, इस पढ़ाई को अभी तुम ही जानते हो। यह है मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। मनुष्य से देवता की एक करत न लागी बार, बच्चा बना और वारिस बना। तो बाप कहते तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुमको वर्षा देता हूं, तुम भाई भाई हो। रहने का स्थान मूल वतन अथवा निर्वाण धाम है, जिसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। तो सब आत्माएं वहां रहती हैं। इस सूर्य चांद से भी उस पार वे तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है, परंतु वहां बैठ तो नहीं जाना है। तो बैठकर क्या करेंगे? अब मूल वतन में गए तो वहां बैठ गए, तो बैठकर क्या करेंगे? तो वह तो जैसे जड़ अवस्था हो गई ना। तो आत्मा जब पाठ बजाए तभी तो चैतन्य कहलाए। तो है चैतन्य, परंतु पाठ ना बजाए तो जड़ हुई ना। तुम यहां खड़े हो जाओ, तुम यहां खड़े हो जाओ, हाथ पांव ना चलाओ, तो जैसे जड़ हुए। क्लियर? कि परम धाम में आप बैठी हो तो एक जड़ मुआफी की हो, क्योंकि पार्ट तो प्ले कर नहीं रही हो। तो जब नीचे आती हो तो पार्ट प्ले करती हो, तभी तो पता पड़ता है क्या नूंद के लाई हो, क्या नूंदा है, क्या प्रालब्ध पाई है। किसी का जन्म कहाँ, किसी का जन्म कहाँ, कर्मों अनुसार ही है ना। अभी तो बाबा जो समझा रहे उसी हिसाब से आपने 21 जन्म अपने तय कर लेने, अगर 21 जन्म लेने हैं तो। किसी के कम भी होंगे, किसी के पूरे होंगे। तो अगर संगम युग पर श्रीमत अनुसार चलेंगे तो 21 जन्म होंगे, वरना थोड़ा होंगे, सबके थोड़ा होते हैं। तो फिर वहां तक जब तक बैठे हैं तो जड़ ही है, कोई अर्थ नहीं है ना। और जब नीचे आते हैं तो फिर पाठ बजाते तो चैतन्य कहलाए जाते हैं। अब शोभा तो पाठ बजाने में है कि नहीं है, कि ऊपर ही बैठ रहे? अब शोभा तो पाठ बजाने में है। यहाँ पे आके कर्म करते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे कोई कर्म करता है, फिर उसका यादगार बनता है, फिर उसको पूछा जाता है, कोई याद भी करता है। अब कर्म ही ऐसे की है तो उसको क्यों कोई याद करे? इसीलिए कर्मों पर सारा मदार आ जाता है। तो शोभा तो पाठ में है ना। शांति धाम में क्या शोभा होगी? आत्माएं सुख दुख की भासना से परे रहती है। कुछ पार्टी नहीं बजाती तो वहां रहने से क्या फायदा? पहले पहले सुख का पाठ बजाना है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हमको तो मोक्ष चाहिए, तो बुध बुधा पानी में मिल गया बस, जैसे आत्मा जैसे कि है ही नहीं। अब बुध बुधा निकला पानी में वापस मिल गया, तो फिर तो उसका वजूद ही नहीं है ना, तो है ही नहीं। तो कुछ भी पाठ ना बजावे तो जैसे जड़ कहेंगे। तो चैतन्य होते हुए जड़ होकर पड़ा रहे, है चैतन्य अवस्था, लेकिन वो जड़ होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा? क्या फायदा? तो पाठ तो सबको बजाना ही है। मुख्य हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। आत्मा यहाँ पाठ बजाती है, पहले सुख का राज्य करती है,
फिर रावण के राज्य में, दुख के राज्य में जाती है। तो अब बाप कहते तुम बच्चों सबको ये पैगाम दो और टीचर बनो, औरों को समझाओ। जो टीचर नहीं बनते हैं ना, उनका पद कम होगा। और टीचर बनने बगैर किसकी आशीर्वाद कैसे मिलेगी आपको? तो किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अब जैसे कोई किसी को पैसा देता तो खुशी होती है, तो तुम्हारे पास तो ज्ञान धन है, दो, तो वो खुश होगा, तुमको आशीर्वाद देगा। तो अंदर में समझते हैं बी के हमारे ऊपर बहुत दया करती है, तो जो हमको क्या से क्या बना देती हैं। अब यूं तो महिमा एक बाप की करते हैं, वाह बाबा आप इन बच्चों द्वारा हमारा कितना कल्याण करते हो। तो महिमा तो बाप की करते हैं, पर द्वारा तो करते हैं ना, तो कोई द्वारा तो होता है ना। बाप करन करावन हार है, तुम्हारे द्वारा कराते हैं। क्लियर? करन करावन हार है, आपने अपने को ऑफर कर दिया बाबा के आगे, तो करन करावन हार आपके द्वारा सारे कार्य कराता है, तुम्हारा कल्याण होता है। तो तुम फिर औरों को कलम लगाते हो। तो जैसे जैसे जो सर्विस करते हैं ना, उतना उच्च पद पाते हैं। अब राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वह भी राजा बनते हैं, माला बनती है ना। तो अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। पूछना चाहिए अपने आप से कि हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। 9 रत्न मुख्य है ना, बीच में है हीरा बनाने वाला, तो हीरे को बीच में रखते हैं, और माला में ऊपर फूल भी है ना। तो अंत में तुमको पता पड़ेगा कौन से मुख्य दाने बनते हैं जो डिनाइस्टी में आएंगे, और पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होगा जरूर। देखेंगे कैसे ये सब सजाए खाते हैं। शुरू में दिव्य दृष्टि में तुम सूक्ष्म वतन में देखते थे, ये भी गुप्त है। आत्मा सजाए कहाँ खाती है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। गर्भ जेल में सजाएं मिलती हैं, जेल में धर्मराज को देखते हैं, फिर कहते बाहर निकालो। सजाएं तो मिलती है ना, उस आत्मा को सब रियलाइज होता है, सब उसको समझ में आता है। वो आत्मा स्वयं रियलाइज करती है कि हाँ ये देखो, ये मैंने किया, ये इसकी सजा है, ये मैंने किया, ये इसकी सजा। अभी तो कई बड़े बुद्धिमान समझते हैं ना अपने आप को, हमें कोई सजा सुजा नहीं, पर वो अंदर की शांति, वो अंदर का सुख, वो अतीन्द्रिय अनुभूतियां, वो नहीं फील हो रही। शांति नहीं है, चैन सा नहीं आ रहा, बुद्धि स्टेबल नहीं है, उसमें बहुत व्यर्थ चल रहा है। ये सब सजाए हैं, वरना हिसाब किताब तो सबको समझ में आ ही गया है। फिर भी तो और ज्यादा सजाए गर्भ जेल में मिलती है, और जेल में धर्मराज को देखते हैं। फिर धर्मराज में दिखाई दे रहा होता है, फिर कहते हैं बाहर निकालो। बीमारियां आदि होती हैं, वे भी तो कर्म का हिसाब है ना। इतनी इतनी बीमारियां लग जाती हैं, व्यक्ति उस बीमारी से ही बाहर नहीं निकल पाता, उसकी बुद्धि वहीं फंसी रहती है बीमारी में ही। तो ये भी तो कर्म का हिसाब है ना। ये सब समझने की बात है। बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटियस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं, जो बाप का कहना मानते हैं, उन्हें राइटियस कहा जाता है। जो राइट बाप की श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें राइटियस कहा जाता है। तो ताकत लेते हो, तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है। हंगामे आदि की तो कोई बात ही नहीं, ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। अब ताकत कम है इसीलिए हंगामे होते हैं, वरना आप देखना हर बड़ी बड़ी बात को आप बहुत छोटा कर दोगे, हल्का कर लोगे। कई बार छोटी बात भी भारी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि ताकत कम है, तो हंगामे होने लगते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा कल्प के लिए, फिर भी नंबरवार पुरुषार्थों से। ऐसे नहीं कि जितने सभी बच्चे बैठे हैं तो सबको वैसी ताकत मिल रही, सब अपने पुरुषार्थ अनुसार ताकत ले रहे।
अब कह तो बाबा सबको रहे हैं ये करो ये करो, अब किसी की बुद्धि में आ जाता है कि नहीं मुझ तो करना, तो वो बाबा से ताकत ले लेते हैं। तो ये उसका पुरुषार्थ है ना जो उसने किया, अब जो करेगा सो पाएगा। इसीलिए ताकत बाबा नंबरवार नहीं देता, सब लेते नंबरवार है पुरुषार्थ अनुसार। एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, ना एक जैसा पद पा सकते हैं। सुना बाबा सबको एक समान रहे हैं, सुन सब रहे हैं, पर कौन क्या सुन रहा है क्या समझ रहा है, हर एक के पुरुषार्थ पर। ये भी पहले से नूंद है, ड्रामा में अनादि नूंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, एक दो जन्म लिया और शरीर छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं ना, रात को जन्म लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। तो ये तो अनगिनत होते हैं, और मनुष्य की तो फिर भी गिनती होती है, मच्छरों की क्या गिनती करोगे, कितने अनगिनत होते हैं वो। देखा है ना दिवाली पे, पहले पहले जो आत्माएं आती हैं उनकी आयु कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी आयु वाले बनेंगे। तुम फुल पार्ट बजाते हो, है ना, हर एक चीज देखते हो। बाप तुमको ही समझाते हैं तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो। पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने, माने जितना यहाँ जैसे पढ़े, जैसा पुरुषार्थ किया। कई एक दो को सुनते अरे तुम ये कर लो ये कर लो ये पुरुषार्थ कर लो, करना तो उसी आत्मा ने है ना, हर आत्मा ने अपने हिसाब से करना है, क्योंकि प्राप्ति उस आत्मा को है, कोई किसी की जगह नहीं कर सकता। ये बड़ा वंडरफुल खेल है कमाल। तो तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए, और तुम फुल पार्ट बजाते हो, तो पढ़ाई अनुसार ऊपर से आते हो पार्ट बजाने। जितनी जिसने पढ़ाई पढ़ी, जितना जो लायक बना, उस हिसाब से वो पहले या बाद में उतरेगा। देखो वहां पर है तो कोई अनुभव नहीं है, कोई एहसास नहीं, इस वहां पे रहने का एहसास भी अभी संगम पर करते हो। बाकी जब वहां जाते हो तो कोई एहसास नहीं होता, नील होता सब कुछ। तो ये पढ़ाई ही है जिससे आप कब आओगे, क्या पाओगे, कहाँ जन्म लोगे, ये तय होता है। पढ़ाई माना जो बाप श्रीमत देते हैं उस पर चलने वाली बात। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए, माना भगवान पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो, कितना समझते हो कितना नहीं समझते हो, इस आधार पर नई दुनिया में आपकी जन्म हो गई। मतलब आपका जन्म ही समृद्ध जगह पर हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे कमाई की है, तो होगा वहां पे। जैसे यहाँ भी इस दुनिया में जो जितना पढ़ता है उतनी ऊंची पोजीशन पा लेता है, अगर पढ़ाई उसने सही ढंग से करी है। तो आज की डेट में सब ऐसे धन के पिछाड़ी जाके पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तो भाव ही पहले पढ़ाई पढ़ने का धन है, इंटरेस्ट कम है, तो उनका वो मिलता भी नहीं है उनको धन, बुद्धि का विकास नहीं होता। सच्चाई तो बाद में समझ में आती है, जब तक पढ़ाई का कोर्स पूरा हो जाता है तब तक हम बड़े हो जाते हैं, और फिर बड़े होके फिर समझ में आता है हर चीज को समझने की जरूरत है, ना कि रट्टा मारने की। तब तक हम निकल चुके होते हैं, पढ़ाइयाँ पूरी हो चुकी होती। वही हाल है हमारा, संगम यूं ही बीत जाएगा और हम समझ के कुछ कर ही नहीं रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा। और जब तक ये समझ में आएगा तब तक टाइम बीत जाएगा, यानी कि फिर कहा जाएगा ड्रामा में यही नून थी शायद, है ना। समझ सब आती है पर एग्जैक्टली समझ नहीं आती। कहीं कहते हैं इसको ये नहीं मिला, उसको वो प्राप्ति नहीं हुई, हमको ये नहीं मिली। थोड़ा रिकॉल करें, अपने पीछे जाए, जरा अपने पुरुषार्थ की जरा चेकिंग करें, किसको क्यों क्या मिला और किसको क्यों क्यों नहीं मिला। थोड़ा अपना पुरुषार्थ का कैटेगरी चेक कर ले। सवाल उठाने बड़े आसान हो जाते हैं, पर अपनी चेकिंग करना बड़ा मुश्किल हुआ पड़ा। ये परमात्म ज्ञान है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आप ये जो लगा देते हैं ना, ये आगे है ये पीछे है, ये वो करता है वो करता है, ये सारा मदार अपनी पढ़ाई पर है, अपनी भाव और भावना पर है। जो जितना करता पुरुषार्थ उतना पता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार। अगर इस शब्दों का मूल्य ही नहीं समझा आपने ना, तो आपने कुछ नहीं समझा। ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है, और आधा कल्प के लिए तुम पढ़ते हो, फुल पढ़ाई पढ़ते हो। बाप कहते हैं अनेक बार तुमको पढ़ाता हूं, ये पढ़ाई अविनाशी हो जाती है, आधा कल्प तुम प्रारब्ध पाते हो। उस विनाशी पढ़ाई से सुख भी अल्पकाल के लिए मिलता है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर कल्प के बाद बैरिस्टर बनेगा। ये भी तुम जानते हो, जो भी सबका पाठ है वही पाठ कल्प का बसता रहेगा। देवता हो या शूद्र हो, हर एक का पाठ वही बसता है जो कल्प कल्प बसता है। तो ये हम कल्प कल्प के लिए नूंद रहे हैं। आप ये मत सोचो जो अभी तक आपने पाठ बजाया वो नूंदा नहीं गया, वो नूंदा गया। पर अगर आपने ये समझ लिया कि मैंने गलत नूंदा है, तो आज से सही करना शुरू कर दो। ये नहीं कि पिछले पर आप अफसोस कर रहे हो, वो तो नूंद गया। पर आज से आप श्रेष्ठ पाठ बजाना शुरू कर दो, तो कल आपको अफसोस नहीं होगा। कल का आपको अफसोस है तो आज का सुधार लो। बस ये थोड़ा कि कल के अफसोस के साथ साथ ही आप बस आज का भी बिगाड़े जा रहे हो। कल का अफसोस रहना चाहिए, क्योंकि वो तो नूंद गया। रहना तो चाहिए, वो इसीलिए रहना चाहिए कि हम अलर्ट भी रहे। तो आज का सुधार लो और कल अफसोस नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा कल्प कल्प बचता है। तो हर एक अपना पार्ट बजाते रहते। ये सारा बना बनाया खेल है। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, कहीं पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध बनती ही नहीं, मिलती भी नहीं। बिना पुरुषार्थ के आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये रियलिटी है। आप परमात्मा पर निश्चय रखते हैं, उसके बाद आप पुरुषार्थ करते हैं। निश्चय रखना तो पहला स्टेप है। उसके बाद जो वो कहते हैं उनकी बात पर निश्चय रखना और उसके हिसाब से ही चलना, यही तो सारा कुछ खेल। तो पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? अब पुरुषार्थ बिगड़ तो प्रारब्ध मिलती नहीं, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामानुसार, है ना। जितना जैसा जो पुरुषार्थ करे वैसी वो प्रारब्ध बनाता चला जाता है। इसलिए हर एक को अपने पुरुषार्थ को देखना चाहिए। क्या मैंने ऐसी प्रारब्ध बना ली जिससे मुझे भी नाज हो, बाप को भी नाज हो? ओके। तो पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है ड्रामा अनुसार, तो सारा बोझ ड्रामा पर आ जाता है कि ड्रामा प्लान अनुसार। पर ड्रामा प्लान अनुसार है पुरुषार्थ परमान। पुरुषार्थ कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। आते भी हैं फिर भी पुरुषार्थ नहीं करते, तो प्रारब्ध नहीं मिलती। आते हैं पर पुरुषार्थ नहीं करते, तो प्रारब्ध नहीं मिलती। सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सारा बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में पहले से ही पार्ट नूंदा हुआ है, आदि से अंत तक। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 का पार्ट है, हीरा भी बनती है तो कोड़ी जैसा भी बनती है। ये सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पढ़ता है तो कहेंगे ये बुद्धिहीन है, क्योंकि तभी तो फेल हुआ, बुद्धि की कमी है इसके पास। ऐसे ही होता है जो कोई नापास हो जाता है। धारणा नहीं होती, इसको कहा जाता है वैरायटी झाड़, वैरायटी फीचर्स। ये वैरायटी झाड़ का नॉलेज बाप ही समझाते हैं, कल्प वृक्ष पर भी समझाते हैं, बड़ के झाड़ का मिसाल भी इस पर है। उनकी शाखाएं भी बहुत फैलती हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा विनाशी है, शरीर तो विनाश हो जाएगा। आत्मा ही धारणा करती है, आत्मा 84 जन्म लेती है, शरीर तो बदलते जाते हैं। आत्मा वही है, आत्मा ही भिन्न भिन्न शरीर लेकर पाठ बजाती है। ये नई बात है ना। तुम बच्चों को भी यह समझ मिली है, कल पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते भी हैं भारत में, तुम सबको पैगाम देते रहते हो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना सबका, सभी का हक है। तो पैगाम जरूर मिलेगा कि भगवान आया है। बाकी किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, ये उनका अपना पार्ट है। जैसे आपको पैगाम मिलता है,
बाबा आया है। अब कौन कितना पुरुषार्थ करता है बाबा से मिलने का, ये हर एक का अपना अपना पार्ट है। पैगाम तो मिला कि बाबा आया है, ठीक, तो ये सभी का हक है पैगाम मिलना। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे, कुछ तो सुनेंगे ना, फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, मेरे द्वारा इस रचना के आदि मध्यांत को जानने से तुम ये पद पाते हो, बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। बाप तो सबकी सदगति करते हैं और गाते भी हैं, ओहो बाबा तेरी लीला। क्या लीला, कैसी लीला? ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। मालूम होना चाहिए ना कौन सी लीला, कौन सी लीला चला दी बाबा ने? पुरानी दुनिया को बदलने की लीला। मनुष्य ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं, नंबरवार तुम बनते हो, और स्कॉलरशिप वाले ही नॉलेजफुल कहलाए जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम आत्मा मेल हैं, हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। दूसरा पॉइंट, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूंद है। आप इन पॉइंट्स पर अच्छे से विचार करना, इस नतीजे पर मत पहुंचना कि पहले से ही नूंदा हुआ है तो मैं क्या करूं। इस पर पहुंचना कि आसपास का ड्रामा तो बना बनाया है, पर आपने अपना ड्रामा खुद बनाना है। सूरज चांद सितारे पेड़ पौधे ये बने बनाए हैं, लेकिन मैंने इसमें क्या पार्ट प्ले किया, ये मेरा पुरुषार्थ है, ये मेरा पुरुषार्थ है। इसीलिए कहीं इसमें मूंझ जाते हैं, बना बनाया ड्रामा है। अरे बना बनाया ड्रामा है, पर तुमने क्या ड्रामा बनाना है? तुमने कौन सी एक्ट करनी है, हीरो की, हीरोइन की या साधारण की, ये तुमने तय करना है। क्योंकि तुम्हें समझा दिया गया है कि पुरुषार्थ क्या है, प्रारब्ध क्या है। तो कहीं इस टॉपिक पे बहुत अटक जाते हैं कि जब बना बनाया ही ड्रामा है तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं, जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है तो मैं फिर ये कर्म क्यों करूं। बिना किए तो आप चलते ही नहीं हो, जन्म ही आपका ऐसा नहीं है। मनुष्य जन्म हर एक चीज के, पानी पीने तक भी जब तक पानी तब पियोगे जब उसे अंदर लोगे, ये भी तो कर्म है। खाना आ गया आपके पास, आपने आपको अपने आप पेट में चला जाए, कहाँ से? मुंह तो चलाना पड़ेगा। जब तक मुंह चलाने का कर्म नहीं करोगे, पेट में खाना कहाँ से जाएगा? तो इसी तरह से पुरुषार्थ हर एक आत्मा ने इस ड्रामा में क्या करना है वो खुद से तय करना है। बाकी आसपास का ड्रामा ये समझो कि बना बनाया है। तो सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, ये सब सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है, क्लियर, अच्छे शब्दों में लिखा गया है, सारी दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों की नूंद है। पुरुषार्थ के बिना प्रारब्ध नहीं मिल सकती, इस बात को अच्छी तरह समझना है। समझ जाए, बिना पुरुषार्थ के कोई प्रारब्ध नहीं होती। आप अच्छी सोच का पुरुषार्थ करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके साथ तालमेल अच्छा बनाते हैं, आप सेवाएं दिल से करते हैं, कोई भी सेवा हो, सिर्फ वाचा वाचा की नहीं, कर्मणा सेवा, स्थूल सेवा, हर तरह की सेवा को आप दिल से करते हैं, तो ये आपके पुरुषार्थ में गिना जाता है। इसकी प्रारब्ध आपको मिलेगी। आज का वरदान, कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले
सच्चे रूहानी सेवाधारी भाव। कोई भी सेवा सच्चे मन से व लगन से करने वाले सच्चे रूहानी सेवाधारी भाव। सेवा कोई भी हो, लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है, 100 नंबर मिलेंगे। तो कोई भी सेवा, कोई भी, लेकिन वह सच्चे मन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती है। सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो, सेवा में चिड़चिड़ापन ना हो। सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए, सेवा काम उतारने के लिए ना किया जाए। कहा सेवा काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी सेवा है ही बिगड़ी को बनाना, सबको सुख देना, आत्माओं को योग्य और योगी बनाना, अपकारियों पर उपकार करना, समय पर हर एक को साथ व सहयोग देना। ऐसी सेवा करने वाले ही सच्चे रूहानी सेवाधारी हैं। अब आज आपको इस वरदान पे विचार करना ही है और 10 बार ये वरदान लिखना है। लिखना है कि आपको क्या समझ में आया। लिखना है आपको ये 10 बार, फिर आपको समझ में आएगा कि भगवान देख तो रहा है, तो क्या वो देख रहे हो जो भगवान देख रहा है? क्योंकि सेवा ही तो है ना एक पार्ट जो आप दिखाते हो। कई बार वाचा की सेवा होती है, मनसा सेवा होती है, कर्मणा सेवा होती है। सेवा में ही तो साथी बनते हैं ना सब, और वहीं पर आपकी परीक्षा होती है। वहीं आप चिड़े 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 चिड़े, वहीं आप बस काम उतारने वाला काम करें। कितना समय आपका बच सकता है अगर आपकी बुद्धि सही हो जाए तो। कितना समय आपका समय नहीं बचता क्योंकि आपकी बुद्धि सही नहीं है। आज का स्लोगन, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता है, यही ज्ञान का फाउंडेशन है। इसीलिए विचार पवित्र, तन पवित्र, मन पवित्र, हर तरीके से पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन है। यही तो नई चीज है, भगवान ने ग्रस्त में रहने वाली आत्माओं को भी पवित्रता सिखाई। ये ज्ञान का फाउंडेशन है। ओम शांति।